हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम चैप्टर 4 तक डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने लास्ट उल्वक के बारे में पढ़ा था, उसके लक्षण के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हम लोगों ने फ्रैक्चर डिस्कस किया था, भग्न। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, जो सहज व्याधियां होती है उनसे रिलेटेड है। मतलब जो व्याधि ऑलरेडी कॉन्जेनाइटल है उनको हम लोग सहज व्याधियां बोलते हैं, और सहज हृदय विकार जिसको हम कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज बोलते हैं। सीएचडी के ऊपर 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि होता क्या है। तो ऐसी डिजीज जिसमें हार्ट जो है वो पहले से ही कोई ना कोई उसमें डिफेक्ट या कोई ना कोई अबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, उसको हम बोलते हैं कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज या फिर कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स। आयुर्वेद में सीएचडी को हम सहज हृदय विकार से कंपेयर करते हैं। निदान अगर हम आयुर्वेद के एस्पेक्ट से देखें तो यहाँ पे क्या क्या मिल सकता है, बीज की दुष्टि हो सकती है, आर्तव या शोणित दुष्ट हो सकता है, रक्त दुष्टि, कफ दोष या गर्भाशय में ही दुष्टि है, अहित आहार है, अहित विहार है, या फिर काल रीजन हो सकता है। बीज दुष्टि है तो मतलब कि विशिएटेड शुक्र या शोणित जो पेरेंट्स का है वो प्रेजेंट है। आर्तव दुष्टि में शोणित विशिएटेड है, उसका मेन कॉजेटिव फैक्टर ये बोला गया है। रक्त दुष्टि में क्या है, जो हृदय रक्त और कफ से मेनली बनता है, तो उसमें गर्भकाल के टाइम पे ही परमानेंट डैमेज देखने को मिल रहा है। गर्भाशय दुष्टि में प्रॉपर इंट्रा यूट्राइन इन्वायरमेंट प्रेजेंट है। आहित आहार मतलब कि जो फूड इनटेक मदर ले रही है वो प्रॉपर पथ्य नहीं है। आहित विहार मतलब प्रॉपर रेजिमेंट फॉलो नहीं कर और काल प्रीमेच्योर बर्थ हो गया। लक्षण की अगर हम बात करें तो सिम्टम्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ कफज हृदय रोग। तो इसकी अगर लक्षण की बात करें, जो कफज हृदय रोग के लक्षण होते हैं उससे सिमिलर देखने को मिलते हैं, जैसे श्वास, कास, हृदय में शून्यता फील होना, अरुचि फील होना, ज्वर फील होना, अल्प निद्रा, मोह, मूर्छा और भ्रम। अब आते हैं सीएचडी इन दी मॉडर्न कोरिलेशन। ये होता क्यों है? या तो ये कोई सिंगल म्यूटेंट जीन प्रेजेंट हो सकता है, क्रोमोसोमल एनोमलीज में काउंट होता है, या फिर मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस की वजह से, या कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का है उसमें कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है उसका रीजन हो सकता है, या किसी हार्मफुल रेडिएशन या अल्कोहल इंटेक ज्यादा है उस वजह से, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की कोई इश्यू है मदर के अंदर। इसके जो सिम्टम्स आते हैं वही जो हमने काश्वास ऊपर पढ़ा वैसे ही सिम्टम्स यहाँ पे, जैसे डिस्पीनिया, फैटिक, पाल्पिटेशंस, डिक्रीज एपेटाइट, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, साइनोसिस, डिमांड सिंकोप। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है 10 नंबर में आपका, जल शीर्षक जिसको हम हाइड्रोसिफिलिस बोलते हैं, और यहाँ से पूछा जाता है मेनली दोनों आयुर्वेद एंड मॉडर्न आपको 5 नंबर में लिखना होता है। तो देखो आपको यहीं से 5 पॉइंट्स में 5 नंबर आयुर्वेद के कैसे मिलेंगे। सबसे पहले जल शीर्षक होता क्या है, जब शिरा प्रदेश में जल का एक्यूमुलेशन होता है उसे हम बोलते हैं जल शीर्षक, और मॉडर्न में इसी को बोलते हैं हाइड्रोसिफिलिस। जब ज्यादा पानी का इंटेक है, अति जल सेवन है, मार्ग अवरोध है, या फिर क्या है, शोथ हो गया, या फिर रक्त विद्रिधि। तो आपको ये निदान क्या क्या याद रखने, 4, अति जल सेवन, मार्ग अवरोध, शोथ और रक्त विद्रिधि। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद क्या है कि लक्षण क्या मिलते हैं, विस्तृत शिराइंद्र मिलता है, या फिर विस्तृत शिरा प्रदेश या विस्तृत ललाट देखने को मिलता है। फोरहेड वाला जो रीजन है बढ़ चुका है, हेड का बढ़ चुका है। चिकित्सा की बात करें तो शल्य कर्म करा जाता है, ड्रेनेज कर्म भी जिसको हम बोल सकते हैं, वहां पे कट लगा के ड्रेन आउट करते हैं अगर ज्यादा फ्लूइड है वहां पे प्रेजेंट, और शल्य चिकित्सा सर्जरी मेन इसका सोल्यूशन बताया गया है। मूत्रल द्रव्य जिसमें सबसे फेमस आपको पता ही होगा कौन कौन से, एक तो भूम्य आम्लकी और गॉक्सुर जो मेनली आपको पता होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हाइड्रोसिफिलिस अगर क्या देखा जाए तो एनलार्जमेंट ऑफ हेड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ, जो मैं बोल रही थी फ्लूइड, वो सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इन इंट्राक्रेनियल स्पेस, वो बढ़ चुका है, उसका एक्यूमुलेशन हो चुका है, जिसकी वजह से हेड की जो शेप है वो एनलार्ज हो गई है। कॉजेज वही फिर से 4 क्या है, इंक्रीज प्रोडक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सीएसएफ, बचपन में बर्थ के टाइम पे ही जब डिलीवरी हो रही है, कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी है, तो ब्लड ट्रॉमा, हेड इंजरी, इंट्राक्रेनियल हेमरेज, या फिर केमिकल हाइपर वाइटामिनोसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि विटामिन की डोज बहुत ज्यादा लेने से हाइपर वाइटामिनोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से सीएसएफ का ये एक्यूमुलेशन होकर हाइड्रोसिफिलिस होता है। फिर इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो कॉन्जेनाइटल हाइड्रोसिफिलिस जो है राइट एट बर्थ प्रेजेंट होता है, या बिल्कुल फर्स्ट फ्यू मंथ्स में दिख जाएगा। हेड की जो शेप है एनलार्ज होगी, वाइड एंड बल्जिंग फॉन्टेनल्स होंगे, फ्यूचर्स ओपन होंगी, प्रोट्रूडिंग जो हेड है बाहर की तरफ फोरहेड दिखेगा, वहां पे बहुत ज्यादा कॉमन प्रोमिनेंट स्कैल्प वेन्स दिखेंगे। 2 चीज आपको याद रखनी है, देखो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर पीजी ऑल्सो।
बिकॉज आई हैव सीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वहाँ पे ये पूछा गया है पीजी मॉडर्न में एमसीक्यू, ठीक है। सेकंड मोस्ट आपके एग्जाम के एमसीक्यूज में भी आता है और वाइवा में पूछते हैं। तो सबसे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि जो सनसेट साइन है और क्रैक पोर्ट साइन है, ये दोनों, इसी को क्रैक पोर्ट साइन को मैकेविन साइन भी बोलते हैं। तो कहाँ पे ये आया है, सनसेट साइन कहाँ आया है आपका, हाइड्रोसेफेलस में। क्रैक पॉट साइन कहाँ है, मैकेविन साइन जिसको बोल रहे हैं, वो भी हाइड्रोसेफेलस। आपको याद कैसे रखना है, जब हमें पता है कि जो मटका है, ठीक है, जो घड़ा है वो भरा हुआ होता है पानी से, राइट। तो यहाँ पे ये घड़ा ही समझ लो सर को, अब ये फूट गया, हमें सर्जरी करके फोड़ना है, तो यहाँ से वाटर जो है CSF है निकलेगा। तो ये यहाँ पे क्रैक्ड पॉट या मैकेविन साइन, परकशन ऑफ हेड। अब होता क्या है, जब घड़े को हम बजाएंगे तो हमें रेजोनेटिक साउंड प्रोड्यूस होगा, उसी तरीके से जब हम हेड को परकस करते हैं तो आवाज आती है, रेजोनेटिंग साउंड मिलता है, तो इसी को मैकेविन साइन या फिर क्रैक पोर्ट साइन बोलते हैं। अब सनसेट साइन क्या होता है, विजिबल स्क्लेरा, जो हमारी स्क्लेरा है अबव द कॉर्निया वो विजिबल होगी। ये दोनों की आप इमेजेस देखो यहाँ पे। नाउ अब अगर डायग्नोसिस की बात करें तो आपको पता है ऐसी चीजों में हमें सिटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड ही एक अच्छा ऑप्शन रखा जाता है। फिर अगर हम सर्जरी की बात करें यहाँ पे, तो सर्जरी में क्या है कि यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, शंट, ये याद रखो, सर्जरी एस फॉर शंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। तो इंसर्शन हमें ऐसे ड्रेनेज सिस्टम का जिसमें हम एंडोस्कोपिक करते हैं, थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी भी इसको बोलते हैं। इसमें से मतलब बेसिकली हमें ड्रेन आउट ही करना है फ्लूइड। नेक्स्ट आता है जो शॉर्ट आंसर दो आते हैं, दैट इज खंड ओष्ठ, क्लेफ्ट लिप से आता है, और एक नीचे भी हम पढ़ेंगे क्लेफ्ट पैलेट। खंड ओष्ठ, ओष्ठ इज लिप, क्लेफ्ट इज खंड, खंडित हो गया, जैसे खंडित बोलते हैं ना, कोई चीज टूट गई है। तो इट इज अ कंडीशन इन विच माउथ एंड सराउंडिंग एरिया इज विशिएटेड बाय द वात दोष। जब बॉडी में वात दोष बढ़ेगा तो रुक्षता, कर्कशता, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, रफनेस हो गई, ठीक है, तो ये चीजें यहाँ लिखी हुई है। तो लिप्स क्या होंगे, अफेक्टेड। निदान, इसमें रचनात्मक विकृति हो सकती है, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकली ऐसी बना, या फिर वात दोष का प्रकोप। विकृत ओष्ठ मिलेंगे, विकृत दंत, दंतहीन, विकृत नासा या विकृत तालु, कुछ भी देखने को मिल सकता है। चिकित्सा की बात करें तो स्नेहन, स्वेदन, लेखन, सद्युव्रण चिकित्सा, वात नाशक मेन चिकित्सा। आपको पहले तो वात याद रखना है, तो वात के लिए मधुर गंध से, तेल नस्य या फिर शल्य कर्म सर्जरी ही मेनली करवाई जाती है। क्लेफ्ट लिप इज द ओपनिंग और स्प्लिट इन द अपर लिप दैट अकर्स व्हेन डेवलपिंग फेशियल स्ट्रक्चर इज इन अनबॉर्न बेबीज इनकम्प्लीट। मतलब जो बन रहा था वो प्रॉपरली बना नहीं, तो ब्रेक्ड बना है, ठीक है। तो इसकी इमेज में आपको दिखाती हूँ, लुक एट दिस इमेज। यहाँ ये आप देख सकते हो इस बेबी को, यहाँ पर देखो इसका ये क्लेफ्ट लिप कैसा है, प्रॉपरली स्ट्रक्चर नहीं बना, खंडित, नासा भी दिख रही है आपको, ठीक है। ऐसे अंदर इंटरनल तो पैलेट खंडित होगा, तो उसको बोलेंगे, ठीक है, हम लोग खंड तालु, इसको भी आपको ये समझ आ गया होगा। तो खंड तालु ही क्या है, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, सॉरी, खंडोष्टिस क्लेफ्ट लिप। अब क्या है, कंडीशन जिसमें हमारी जो एरिया है माउथ का प्रॉपरली जो लिप से डेवलप नहीं हुए, मेनली किसकी वजह से, वात दोष। क्लेफ्ट पैलेट में क्या होगा, ओपनिंग है, स्प्लिट हो जाएगा पैलेट, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपरली जो बेबी का स्ट्रक्चर है वो बना नहीं है। फिर आता है एक सन्निरुद्ध गुद, मतलब क्या, इम्परफोरेटेड एनस, मतलब एक ऐसी कंडीशन, पहली बात आपको पता है कि नीचे की साइड में अपान वायु का ही मेनली डिफॉर्मिटीज हमें देखने को मिलती है ऐसी चीजों में, ठीक है। तो यहाँ पे अपान वायु की वजह से गुद प्रदेश में क्या मिलेगा हमें, सन्निरुद्ध गुदिया, ठीक है, इसकी वजह से डिफॉर्मेटेड एनस मिलेगा, तब इम्परफोरेटेड एनस। निदान की बात करें तो वात प्रकोप, अपान वायु के दुष्टि और मल वेग धारण। सम प्राप्ति की बात करें तो निदान सेवन की वजह से अपान वायु जो थी वो विशेटेड हुई और वो लोकेट हो गई जाकर गुदा प्रदेश में, जहां इम्प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ इसका इंट्रा यूट्राइन लाइफ में। मतलब क्या मिला, परफोरेशन ही नहीं है, ओपनिंग ही नहीं है, तो नो एनल ओपनिंग इज सन्निरुद्ध गुद। रॉन्ग लोकेशन हो सकती है, या फिर डिफिकल्टी इन डेफिकेशन, एबनॉर्मल बल्जिंग, ये देखने को, एब्डोमिनल बल्जिंग देखने को मिल सकती है। करते क्या है, हम डायलेटेशन प्रोसेस करते हैं, स्निग्ध आहार, शल्यकम, सर्जरी करते हैं, या फिर गुदवर्ती का प्रयोग करते हैं। इट इज द बर्थ डिफेक्ट इन विच एनस इज इम्प्रॉपरली डेवलप्ड ड्यूरिंग द इंट्रायूट्राइन लाइफ। मतलब कोई एनल ओपनिंग नहीं, रॉन्ग लोकेशन है, डिफिकल्ट इंडिफिकेशन है, एब्डोमिनल बल्जिंग है, और एक्सरे इसके अंदर डायग्नोसिस है। सर्जरी में इसको कोलोस्टोमी बोला जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, ये पूछा नहीं जाता पाद विकृति, जिसमें हमारे आते हैं टैलिपस, इकोनोवायरस और वैलगस और वायरस। मेनली इसमें क्या होता है, कॉन्जेनाइटल ही है, अफेक्टेड फुट अपीयर्स, और इसमें रोटेट इंटरनली, अगर एंकल ज्वाइंट पे तो अंदर की तरफ वो मूव करता है, फुट जो है वो इनवर्ट फेस कर रहा है, सोल्स ऑफ फीट जो है वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, या फिर पेशेंट जो एंकल पे चले गए, टेंडेंस ऑफ लैग छोटे मिलेंगे। वैलगस क्या, ऐसी कंडीशन जिसमें बोन और ज्वाइंट जो है बाहर की तरफ अगर ट्विस्ट हो गया, ठीक है, तो वैरस बोलेंगे। और इफेक्ट होता है इसमें अपर या लोअर लिम्ब कोई भी, तो इसको आप छोड़ सकते हो। ये पूछ सकते हैं शॉर्ट में, स्पाइना बाइफिडा क्या होता है, एक बर्थ डिफेक्ट है जो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो स्पाइनल कोड है वो डायरेक्ट एक्सपोजर में आ जाती है। इसमें 3 टाइप के बताए हैं, स्पाइना बाइफिडा हिडन होता है या ऑकल्ट भी बोलते हैं, मैनिंजो सील हो सकता है या फिर मैनिंगो माइलो सील हो सकता है। अगर हम स्पाइना बाइफिडा ऑकल्ट की बात करें तो मतलब जो वर्टिब्रल कॉलम है बस उसमें गैप देखने को मिलेगा और इसके अलावा कुछ नहीं, तो स्पाइना बाइफिडा हिडन बोल रहे हैं। मैनिंजो सील में क्या होता है, बोनी डिफेक्ट मिलेगा वर्टिब्रल कॉलम में, जिसकी वजह से जो स्पाइनल कोड या फिर मैनिंजियल मेम्ब्रेन है वो प्रोट्रूड हो जाएगी। अगर हम मैनिंजो माइलोसील की बात करें तो एबनॉर्मल प्रोट्रूशन मिलेगा किसका, स्पाइनल कोड का, जिसकी वजह से जो मैनिंजियल मेम्ब्रेन है थ्रू कंजेनाइटल डिफेक्ट इन वर्टिब्रल कॉलम, वहां पे हमें स्वेलिंग मिलेगी स्किन की। अगर हम तीनों को एक बार बाइफरगेट करें कि कैसे, तो एक बार देखो, ये फर्स्ट इमेजेस ऑफ ऑकल्ट जो अभी हमने पढ़ा, इसमें स्पाइना बाइफिडा क्या है, सबसे लीस्ट सीरियस है और मोस्ट कॉमन टाइप का है, जो यूजुअली एक्सरे में मिल जाता है या देखने को सिटी स्कैन्स वगैरह में यूएसजी में हमें मिलता है। मोस्ट पीपल नेवर बिकम अवेयर ऑफ दिस कंडीशन, यहाँ पे सिर्फ गैपिंग प्रेजेंट होती है। अगर हम मैनिंजोसील की बात करें, नेक्स्ट इसका स्टेज है जिसमें कवरिंग जो स्पाइनल कॉर्ड की मैनिंजस जिसको बोल रहे हैं, पास बैक थ्रू दी ओपनिंग इन दी स्पाइन टू फॉर्म अ सिस्ट लाइक स्वेलिंग। ये आप देख पा रहे हो, जो ये कवरिंग थी वो आगे एक्सटेंड होकर प्रोट्रूड कर गई है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा। इसमें क्या होता है, माइलो मैनिंजोसील के अंदर स्पाइनल कॉर्ड इनक्लोज हो जाती है इसी सिस्ट में, जो ये स्पाइनल कॉर्ड है इसी सिस्ट के अंदर इनक्लोज हो गई, ठीक है। और साथ में इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ स्पाइना बाइफिडा। अब यहाँ पे यही लिखा हुआ है, अब ये देख सकते हो, पहली वाली में सिर्फ मेम्ब्रेन प्रोट्रूड हुई एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, दूसरी वाली सीवियर कंडीशन है जिसमें स्वेलिंग में क्या आ जाएगी, जो स्पाइनल कॉर्ड मेम्ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड और मैनिंजियल मेम्ब्रेन है वो इसी के अंदर जाकर एक प्रोट्रूड आउट, उसमें स्पाइनल कॉर्ड चली गई। फिर कॉजेज, आयरन फॉलिक डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर कोई एंटी कन्वर्जेंट ड्रग डाइजापैम वगैरह ले रहा है, डायबिटीज या ओबेसिटी। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो बल्जिंग ऑफ स्पाइन देखने को मिल सकता है, या फिर इसमें हमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, या फिर हमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिल सकता है, या फिर नमनेस देखने को मिल सकता है। सीटी स्कैन, एक्सरे एंड एमआरआई यहाँ पे इसकी डायग्नोस्टिक टूल है। सर्जरी की अगर हम बात करें तो हमें मैनिंजोसील को रिपेयर करना होता है, या फिर हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं बाय गिविंग आयरन एंड फॉलिक एसिड। होलसम न्यूट्रिशन दे सकते हैं जैसे ग्रेन, सीरियल्स, बीन्स, ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। ये शॉर्ट आंसर था स्पाइना बाइफिडा। एक हमने लॉन्ग आंसर बहुत अच्छे से पढ़ा, वो क्या था आपका हाइड्रोसिफिलिस, जिसके सब कुछ कॉमन हमने पढ़े, प्रोमिनेंट स्केल वेन, बॉजिंग ऑफ फोरहेड, सनसेट साइन, साथ में याद है आपको क्रैकपॉट साइन, मैकवे साइन जिसको बोल रहे हैं, एनलार्ज फॉन्टेनल, इंक्रीज सर्कमफेरेंस, ये सारा। उसके बाद सन्नी रुदगुद और क्लेफ्ट लिप एंड क्लाफ्ट तालु, जिसको हम खंड तालु बोल रहे हैं, मतलब क्लेफ्ट पैलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर फर्दर वीडियोस।